दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों आज हम सीखेंगे सोयाबीन की खेती कैसे करें। जो किसान भाई सोयाबीन की खेती अभी स्टार्ट होने वाली है, आपको पता है बुवाई अभी शुरू होने वाली है, कुछ जगह शुरू भी हो गई है। तो कैसे कैसे बुवाई करनी है, कैसे पूरा इसका मैनेजमेंट आपको करना है, तो इस वीडियो के द्वारा आप लोग ये सब सीख सकते हैं। दोस्तों सोयाबीन की खेती करने के लिए सबसे पहले हम बीज जो है बीज का चयन करेंगे, और चयन करने के लिए सब आपके लिए वैरायटी जो है अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, जो भी आप जिससे आपकी उपज आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल सके। दोस्तों आपकी बहुत सारी वैरायटी हैं सोयाबीन की, जिससे हमको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। जैसे हम बात करें जो आप क्षेत्र में, जैसे आपका सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, तो उसमें आपकी वैरायटी साटिया करके वो है, आपकी 093 है, 132 है, 35 है। तो आपकी बहुत सारी जो वैरायटी हैं जिनसे हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सोयाबीन की जो बुवाई करते हैं, तो हमको सबसे पहले आपको जो बीज है उसको ग्रेडिंग करने के बाद उसको बीज को हम क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए अपन को क्या करना है, ये ध्यान रखना है। बीज को उपचारित करने के दो आपकी जैसे फफूंद नाशक जो दवा होती हैं, जैसे बावेस्टीन है, आपकी बीटावैक्स है, ये दो दवा होती हैं। और भी बहुत सारी आपकी दवा, कार्बेंडाजिम है, मैंकोजेब है। इन दवाओं से आप क्या करें, सोयाबीन को कितनी मात्रा लेनी है, कैसे कैसे उपचारित करनी है, थोड़ा सा आप लोग समझें। आपको उपचारित करने के लिए 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, मतलब 1 किलो बीज में आप 2 से 3 ग्राम दवा ले सकते हैं। जैसे आपको 1 कुंटल करना है तो उस हिसाब से आप लोग कैसे करें वो आप देख सकते हैं। तो आप मात्रा लें 2 से 3 ग्राम फफूंदनाशी दवा, बीटावैक्स या बावेस्टन जो भी दवा है उसकी मात्रा आप ले करके, और बीज को हाथों के द्वारा, हाथों को आप अच्छे तरीके से बीज को मिला लें, वो पूरी, जिससे पूरा जो सोयाबीन के बीज हैं वो पूरी तरह से उसमें मिल जाए। मिलने के बाद आप उनको जैसे आप दिन में मिलाते हैं तो उसको आप सुखाने के लिए थोड़ी देर, वैसे तो उड़ जाता है ऊपर से, बिल्कुल पूरी जो दवा होती है वो बिल्कुल तरीके से दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल बीज सूखा जैसा हो जाता है जब इस दवा से आप लोग उपचारित करते हैं। उपचारित करने के बाद आपको क्या करना है, उसको मतलब धूप में नहीं रखना है, ये ध्यान रखें आप लोग। उसको आपको छाया में सुखाना है, और शाम के समय आप उसको बुवाई के लिए कहाँ करें। अब ये जो दवा है, जैसे बीटावैक्स, बावेस्टन मैंने आपको बताया, ये जो दोनों दवा हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, जिनके द्वारा आप, ये फफूंदनाशी दवा होती है बीटावैक्स और बावेस्टन, विशेष ध्यान रखें, आपको मार्केट में किसी भी कृषि सेवा केंद्र पर आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होता है, ये देखें आप लोग, जो सोयाबीन जो होता है, जब आप बुवाई कर देते हो तो उसकी जो आपकी जड़ होती हैं, वो जो आप बीज डालते हो ना, बीज आपका जो होता है, इसको कीट मकोड़े नहीं खाते हैं पहली बात, और वो फंगस होता है जिसके द्वारा आप बीज आपका ख़राब हो जाता है। जैसे हम किसान, बहुत सारे किसानों की समस्या रहती है कि हमने बीज तो बोया लेकिन उसका क्या हुआ, अंकुरण नहीं हो पाया, कहीं कहीं जैसे बेगरा हुआ है करके बोला जाता है, तो वो नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छी दवा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इससे जड़ का भी आपकी वृद्धि होती है, जड़ मजबूत भी होती है, जिससे हमारा जो सोयाबीन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से, इसका आपका क्या होता है, अंकुरण बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ये विशेष ध्यान रखें। अंकुरण अच्छे करने के लिए आपको ये फफूंदनाशी दवाओं से बीज को उपचारित ज़रूर कर लेना है। ये आप चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। बीज कैसे उपचारित करना मैंने आपको बता दीजिए। बीज को बहुत अच्छी तरीके से आप हाथों से मिला लीजिए दवा को, जैसे बताया जाए। जैसे आप राइजोबियम के द्वारा भी बीज को उपचारित कर सकते हैं। राइजोबियम से आप बीज उपचारित करेंगे तो क्या होगा, आपके जो नाइट्रोजन की मात्रा है अब उसमें कम अवस्था, क्योंकि जो राइजोबियम जीवाणु आपका एक जो घोल आता है उसके द्वारा करने से आप नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण वो हो जाता है, इस सबकी भूमि में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में आ जाती है। अब बुवाई कर दें। बुवाई के लिए आपकी जो भूमि है, भूमि की आप तैयारी तो आपने पहले कर रखी होगी, अब तैयारी तो पूरी तरह से हो गई है। आपने भुरभुरी होगी, बिल्कुल डीमी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढेले नहीं होना चाहिए, आपके खेत में बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। बुवाई करने के लिए आपकी भूमि में जो नमी है वो आपकी कम से कम 60 से 70% के लगभग आपकी उसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए, जिससे उसमें जो बीजों का अंकुरण है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। दोस्तों उसके बाद जो अंकुरण हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से अंकुरण होता है। और जो आपकी दूरी है, सीड ड्रिल के द्वारा आप जैसे बुवाई करते हैं, छिड़काव विधि से ना करें, क्योंकि सोयाबीन का छिड़काव विधि से तरीके से अंकुरण नहीं हो पाता है। और सोयाबीन की जो बुवाई करने के बाद आप लोग क्या करें, आप में जो खरपतवार होते हैं, इस तरह से आपका सोयाबीन होगा, उसकी जो डिस्टेंसिंग है
वो भी थोड़ी सी अलग रखें आप लोग, ये भी ध्यान रखें। और उसके बाद आप लोग क्या करें, ये चीज़ का आप ध्यान रखना है आपको। खरपतवारों की सबसे ज़्यादा समस्या आती है हमारे सोयाबीन में, तो लगभग 30 से 35 दिन, लगभग वैसे 25 से 30 होता है, लेकिन 30 से 35 दिन पे आप लोग खरपतवारनाशी जो दवाएं होती है, जैसे खरपतवार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये खरपतवार आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा उग जाता है आपके खेत में, बहुत सारे जो खरपतवार हैं वो आपके खेत में हो गया था। तो उसके नियंत्रण के लिए आपको जो खरपतवारनाशी दवाएं आती है उनका छिड़काव आपको करना है। बहुत सारी, जैसे सबसे जो बेहतरीन दवा अभी तक जो बहुत सारी कंपनियों ने निकाल रखी है आपकी, जो दवा आपका यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको इमिज़ा थापर जो दवा होती है वो सबसे ज़्यादा आपकी इसमें लाभदायक मानी जाती है, क्योंकि खरपतवार इसके द्वारा नियंत्रण तरीके से, ये जो खरपतवार है ये इसका भी नियंत्रण आप लोग उस दवा के द्वारा कर सकते हैं। वैसे आप जनरली, मैं आपकी कंपनियों के नाम से जैसे बात करें, आप लोग टर्गा है, आपकी धान का निकाल लिखा है, पटेला है, आपकी आपकी परस्यूट है, तो बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं खरपतवार ने जिनका खरपतवारों से नियंत्रण, ये आपके इस तरीके से खरपतवार जो उग जाते हैं, जो बहुत ही हमारी फसल को लगभग खरपतवारों से आप लोग लगभग 40% नुकसान जो है ना खरपतवारों के द्वारा हो जाता है। तो ध्यान रखें, खरपतवारों को आपका विशेष फोकस करना है, खरपतवारों का नियंत्रण आपको तरीके से करना है। खरपतवारनाशी जो दवा है उसका यूज कैसे करना है ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ध्यान रखना किसान भाइयों, आप जो दवा यूज करते हो उसमें जितनी मात्रा बताई जाती है उतनी ही मात्रा आपको यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जो पानी लेना है वो पानी आपको गंदा पानी यूज नहीं करना है, क्योंकि गंदे पानी, जैसे हम किसान भाई सोचता है कि हम लोग खेत में जो पानी भरा हुआ है, कहीं गड्ढे में पानी भरा है, तो उस पानी का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आपका पानी जिसका पीएच लगभग 7 होता है, क्योंकि हम घर का जो पानी आप पीने के लिए यूज़ करते हैं वही पानी आप लोग बोरिंग से पानी निकाल के, नलकूप से पानी निकाल करके उसको घोल बना करके ही हम छिड़काव करें, ये ध्यान रखें। क्योंकि अगर गड्ढे का पानी और गंदा पानी अगर यूज करेंगे तो आप क्या होगा, आपका जो पानी जो दवा वो न्यूट्रल हो जाएगी, जिससे कारण खरपतवार नियंत्रण नहीं होता। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि उनके खरपतवार दवा तो छिड़की, बहुत अच्छी दवा छिड़की, लेकिन क्या हुआ, खरपतवारों का नियंत्रण नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो इसी वजह से होती है। कीटों की बात कर लेते हैं, आपकी माहू जो एफेड होता है ये भी सबसे ज़्यादा समस्या पहुंचाता है। सोयाबीन की भी एक समस्या रहती है कीटों की। इल्ली की दवा ज़्यादातर किसान यूज करते हैं, इल्ली भी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, माहू भी लग जाती है सोयाबीन में, तो ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या आती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, कीटनाशी दवा, जो भी कीटनाशी आपकी दवा है, जैसे आपकी पाउडर के रूप में भी बहुत सारे किसान देते हैं, बात करें, और आपकी लिक्विड के रूप में आपकी बहुत सारी दवा यूज करते हैं। तो किसानों के लिए दवा जो यूज करनी है वो ध्यान रखें, आपने जिस पंप से या जिस यंत्र के द्वारा जो आपने दवा यूज़ की है उस यंत्र के इंसेक्टिसाइड दवा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसके द्वारा, क्योंकि उसको जो आप पंप यूज़ करते हो उसमें वीडीसाइड जो दवा होती है उसमें इंसेक्टिसाइड अगर दवा डाल दोगे तो आप वो दवा जो है उतना प्रभाव नहीं डालेगी आपकी फसल पे जितना डालना चाहिए। तो इसलिए भी आप 2-3 बार किसान क्या करता है, यूज करता है इस दवा का। आपकी इल्ली मारने की दवा कहते हैं, कैटरपिलर जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है हमारी फसल में। इस तरह से आपकी फसल हो जाती है, आप देख सकते हो फोटो में, ये आपका काले कलर की कई तरह की आपकी इल्लियाँ जो रहती हैं नुकसान पहुंचाती हैं। तो किसान भाइयों ध्यान रखें, आप लोग को इन दवाओं का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जो जैसे आप देख रहे हैं इसमें थ्रिप्स जो होता है आपका कीट होता है, इसके नियंत्रण के लिए आप कीजिए। बहुत सारी कंपनियां ने जो आपके जैसे एडमायर है, उलमाला, बहुत सारी आपकी दवाएं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने हिसाब से जो भी दवा है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन दवा आप यूज़ करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, और तरीका आपको कैसे छिड़काव करना है। जो भी इसमें आपका जो मजदूर भाई है, कैसे दवा का आपके हाथ मुंह आपका पूरी तरह से बंद होना चाहिए, छिड़काव करते समय आपको ये पूरी तरह से सावधानी रखना है, जिस तरह से आपका सोयाबीन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, इससे जैसे आपको उपज बहुत अच्छी मिल सकती है। किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप लोग जब कटाते हैं तो उसमें जो नमी की मात्रा है सोयाबीन में लगभग 25% नमी हो तब उसको सोयाबीन की हार्वेस्टिंग हमको करना चाहिए, ठीक है। और थ्रेसिंग के समय लगभग 15% उसमें नमी होना चाहिए, तब उसको थ्रेसिंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।